आज हमें देखने मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14, 15 के जिनके क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होंगे, उनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना है। इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। तो उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम पेज नंबर 129, कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर हैज़ द हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला पेयर दिया है उन्होंने बोरॉन एंड थैलियम, इन दोनों के बीच में हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा। और दूसरा उन्होंने दिया है नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, मतलब फर्स्ट मेंबर एंड लास्ट मेंबर है ये उनके ग्रुप के। तो ये ग्रुप 13 का क्या है, लास्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर लास्ट मेंबर। ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर लास्ट मेंबर, ओके 15 का सॉरी। तो इन दोनों में से हायर पूछा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है। तो अमोंग बोरॉन एंड थैलियम, तो बोरॉन का क्या होता है, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, छोटी साइज है, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो क्या होता है यहाँ पे, हायर क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और यहाँ पे इन दोनों में नाइट्रोजन की साइज छोटी है, तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हायर होगा। और आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हायर होगा। ओके, उसी में दूसरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, डज बोरॉन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक। तो बोरॉन को हमेशा याद रखना है, बोरॉन क्या करता है, कौन से कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवैलेंट कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते। तो कोवैलेंट कंपाउंड को बोरॉन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, वो आयोनिक कंपाउंड को नहीं बनाता है। तो आंसर क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो चलो अभी हमें क्या करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने। कौन से देखने, पहले लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन देखेंगे। तो देखो कौन से देखने हैं हमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे लिस्ट है। पहला हम देखेंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 स्ट्रक्चर, और हमें क्या देखने हैं, इनके स्ट्रक्चर और कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ऑर्थोबोरिक एसिड या इसे बोरिक एसिड भी कहा जाता है H3BO3। उसके साथ हमें देखना है डाइबोरेन B2H6, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है H3PO4। तो चलो हमें एक एक को देखना है वन बाय वन। पहला हम देखेंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है बोरॉन ट्राइक्लोराइड का, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर में, देखो क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, सबसे पहला पॉइंट कि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, याद रखना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बोरॉन, तो ये क्या बन जाएगा, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ओके, दूसरा पॉइंट होगा कि ये यहाँ पे जो बोरॉन होता है, ये सेंट्रल बोरॉन जो होगा, बोरॉन का क्या होगा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे याद रखना है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ऐसे याद रखना है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेंट्रल बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसके पास एक क्या होता है, अनहाइब्राइड p ऑर्बिटल भी होता है। ओके, उसके साथ साथ तीसरा एक ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी स्टेबल है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। ओके, उसके साथ साथ ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर होगा। ओके, इसका जो ज्योमेट्री वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर देखो 120 डिग्री एंगल है। और यहाँ पे Cl का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज द कोवैलेंट कंपाउंड in BCl3 molecule. Boron atom is sp3 hybridized.
boron in BCl3 has incomplete octet, BCl3 is non-polar trigonal planar molecule and the bond angle ClBCl is 120 डिग्री। तो ऐसे और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, 2 मार्क के लिए इतने पॉइंट लिख के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। दूसरा हमें देखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस सेम क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और AlCl3। तो ये एक AlCl3 ये दूसरा AlCl3 है। इसके पास जो लोन पेयर थी इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, इसके पास लोन पेयर थी तो इसने एल्यूमिनियम के साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। तो चलो इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम। एल्यूमिनियम एटम इन द एल्यूमिनियम क्लोराइड इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एल्यूमिनियम का यहाँ पे sp2 होगा। देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसके पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ये जो होता है ये हमेशा डायमर के फॉर्म में होता है। तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो डायमर है। डायमर मतलब 2 यूनिट, ये एक यूनिट और ये एक यूनिट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यूनिट क्या हुआ है, ज्वाइन हुआ है। तो ये हमेशा डायमर के फॉर्म में होता है, इसे कहा जाता है Al2Cl6। तो ये डायमर के फॉर्म में होगा Al2Cl6। ओके, ये कैसे फॉर्म होता है, ओवरलैप से फॉर्म होता है। जो वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है एल्यूमिनियम का, उसमें क्लोरीन अपनी लोन पेयर को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो कितने पॉइंट है, 2-3 ही पॉइंट है। क्या, पहला कि इसमें जो सेंट्रल मेटल है एल्यूमिनियम, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हमेशा डायमर के फॉर्म में होता है, Al2Cl6 के फॉर्म में होगा। तीसरा हमें देखना है ऑर्थोबोरिक एसिड, या इसे बोरिक एसिड भी कहा जाता है। तो H3BO3। तो देखो H3 बोरॉन 1 और ऑक्सीजन कितने, 3। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो आपके बुक में भी ऑर्थोबोरिक एसिड का यही स्ट्रक्चर दिखाया है, आपको भी यही लर्न करना है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है, सेंट्रल बोरॉन एटम जो होता है, इसके साथ कितने OH होते हैं, 3। तो देखो ये एक OH हो गया, ये एक OH हो गया और ये एक OH हो गया। तो हर बोरॉन जो सेंटर में प्रेजेंट है इसके साथ कितने OH होंगे, 3 OH क्या होंगे, एसोसिएट होंगे या बॉन्डेड होंगे। जो सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड होता है इसमें लेयर होते हैं स्ट्रक्चर के, तो ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा सॉलिड। ओके, BOH3, इसे BOH3 ऐसे भी कहा जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, तो ये ज्वाइन क्या, ये एक यूनिट दूसरे यूनिट से ज्वाइन होगा बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो डॉट से दिखाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहे हैं, एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl3। तो एल्यूमिनियम का AlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो डाइबोरेन देखना है हमें, B2H6। तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो है डाइबोरेन के तो ऐसे होंगे। यहाँ पे ये जो होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होगा, सॉरी ये जो होगा बॉन्ड एंगल ही 134 पिकोमीटर होगा, वहाँ यहाँ पे 119 पिकोमीटर होता है। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री सेल्सियस होगा, ये होता है 97 डिग्री सेल्सियस, नहीं डिग्री। तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ओके, तो चलो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जान लेते। बनाना बॉन्ड कहा जाता है इसे, बनाना बॉन्ड। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एक्सरसाइज में, ये नेम द मॉलिक्यूल हैविंग बनाना बॉन्ड। तो डाइबोरेन B2H6 के पास क्या होता है, बनाना बॉन्ड होता है। तो देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बोरॉन का, तो बोरॉन में यहाँ पे लिख रही हूँ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है,
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p1। ओके, मतलब कितने वैकेंट इलेक्ट्रॉन इसके पास, देखो 3 ही सेकंड सेल की, ये 2 और ये 1, 3 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो डाई बोरेन में क्या होता है, हर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड वाइल फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल रिमेन वैकेंट। तो जो फोर्थ होता है ऑर्बिटल वो हमेशा वैकेंट होता है। यहाँ पे 2 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं बोरॉन के, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है एटम को, वो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड से क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते। तो यहाँ पे 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या है बॉन्ड बनेगा, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये जो शेप होता है इसे कहा जाता है बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। देखो एक बनाना बॉन्ड जैसे बन रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो वो बॉन्ड एंगल होगा पहले बोरॉन का और हाइड्रोजन का, बोरॉन वन और हाइड्रोजन जो दूसरे से अटैच है उसका, तो ये कितना होगा, बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होगी, यहाँ पे होगी 119 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 120 होता है और यहाँ पे 97 होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है 3c2e इलेक्ट्रॉन में, वो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ये BHB बॉन्ड को बनाता है डायबोरेन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है एक ही प्लेन में लाइज होते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड। तो डायबोरेन पे हमेशा स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। या बनाना बॉन्ड किस में होता है, तो याद रखना है बनाना बॉन्ड होता है डायबोरेन B2H6 में। नेक्स्ट पूछा जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होंगे सिलिका के, तो सिलिका जो है उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसे कहा जाता है क्वार्ट्ज, दूसरा होता है क्रिस्टोबैलाइट, और तीसरा होता है ट्राइडाइमाइट। तो ये 3 क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका के। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं सुटेबल टेम्परेचर में। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक मार्क के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या क्या देखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखना है। तो ये स्ट्रक्चर है SiO2 का, तो देखो SiO2 Si 2 ऑक्सीजन Si 2 ऑक्सीजन Si 2 ऑक्सीजन ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा SiO2, इसी को क्या कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिका। तो इसी का दूसरा नाम क्या होगा, सिलिका। ये क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये 3D नेटवर्क बनाता है। ओके, 3D नेटवर्क का स्ट्रक्चर होगा इसका, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। SiO2 3D होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पे जो सिलिका होता है कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा टेट्राहेड्रल मैनर में 4 ऑक्सीजन एटम के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल मैनर में क्या होगा, वो हर सिलिकॉन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। तो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, बॉन्डिंग में होगा। तो देखो 4 ऑक्सीजन कौन से, 1 2 3, यहाँ पे इस साइड में भी बॉन्डिंग होगा। तो देखो सेंटर वाला देख लेते, तो ये एक सिलिका है, तो 1 2 3 4, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, जहाँ सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ओके, ये क्रिस्टल जो होते हैं ये कंटेन 8 मेम्ब्रेन रिंग। तो इनके क्रिस्टल में कितनी मेंबर की रिंग होती है, 8 मेंबर की 8 मेंबर्ड रिंग होती है। ओके, 8 मेंबर प्रेजेंट होंगे। अल्टरनेट सिलिका एंड ऑक्सीजन एटम होंगे। देखो सिलिका ऑक्सीजन सिलिका ऐसे क्या होंगे, अल्टरनेट क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। इसे हम कहेंगे सिलिका, और अल्सो नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैच द पेयर कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में नाम दिया है और बी में उस मोलिक्यूल का जो सिमेट्री वो बताइए।
तो BCl3 क्या होता है, BCl3 होता है प्लेनर। कैसे होता है, B एक Cl, यहाँ पे दूसरा Cl, यहाँ पे तीसरा Cl, तो ये क्या हो गया, प्लेनर ट्राइगोनल मोलिक्यूल होगा। तो इसका होगा मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, दूसरे का देखो, दूसरे का क्या होगा, SiO2। अभी हमने देखा कि टेट्राहेड्रल होता है, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, कंटेन करता है। मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, मतलब सेकंड का क्या हो गया, सी हो गया। और जो होता है CO2 क्या होता है, लीनियर होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। तो कार्बन क्या हो, CO2 क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसका आंसर होगा बी। तो ऐसे मैच द पेयर हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो CO2 आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन CO2 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है ये। ओके, p बॉन्डिंग होता है इसमें, और बॉन्ड एंगल कितना होगा CO के बीच में 115 पिकोमीटर इतना होता है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई द ग्रुप 14 एलिमेंट दैट बेस्ट फिट फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें सिर्फ एक सेंटेंस में उसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ग्रुप 14 में से नॉन मेटेलिक कौन है, ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली। तो नॉन मेटल कौन है ग्रुप 14 में से, कार्बन फैमिली में से कार्बन खुद क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो ग्रुप 14 का एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, या फिर एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, कार्बन ही सबसे ज़्यादा एसिडिक, ऊपर वाले का एसिडिक, बीच वाले एम्फोटेरिक और नीचे वाले बेसिक ऑक्साइड को क्या करते, फॉर्म करते। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दे प्रेफर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन करता है, जो हेवी एलिमेंट होते हैं। तो हेवी एलिमेंट कौन होंगे, यहाँ पे टिन और लीड क्या होंगे, हेवी एलिमेंट होंगे। तो वैसे तो ग्रुप का क्या है, +4 ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये क्या करते हैं, 2 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं हेवीनेस की वजह से। तो टीन और लीड होगा इसका आंसर। और चौथा क्वेश्चन है, दे फॉर्म द स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड कौन फॉर्म करता है। तो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड अभी मैंने बताया कि पी पाई बॉन्डिंग होता है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ। तो कौन करता है, वो कार्बन करता है। तो ये ग्रुप 14 के लिए डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके हिसाब से ये आंसर हो गए। ग्रुप 14 का नॉन मेटल होगा कार्बन, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, कार्बन ही बनाता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हेवी एलिमेंट दिखाएंगे ग्रुप 14 के, जो टीन और लीड है। पाई बॉन्डिंग कौन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग, वो भी कार्बन दिखाता है। नेक्स्ट हमें देखना है नाइट्रिक एसिड। तो देखो नाइट्रिक एसिड क्या होगा, स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एक नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, 3। ये पहला ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ये तीसरा ऑक्सीजन जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इस पर प्लस साइन होता है। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, उसके साथ साथ इस पर निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पूरे स्ट्रक्चर पे चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस दिखाता है। रेजोनेंस तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जब हम ऑर्गेनिक देखेंगे तब। तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, तो ये चार्ज यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर अभी क्या होगा देखो, तो स्ट्रक्चर अभी होगा नाइट्रोजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास कितने 2 लोन पेयर थे, ये प्लस साइन वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अभी कितना 3 लोन पेयर हो जाएंगे और एक माइनस साइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 लोन पेयर होंगे। ओके, तो ये क्या है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ भी लिखा जाता है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या था, प्लस साइन परमानेंट था। यहाँ पे देखो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, एक बार यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों जगह पे डॉट से दिखाएंगे, इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, और एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक बार निगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल निगेटिव चार्ज दोनों पे भी दिखाएंगे, क्योंकि दोनों भी जगह पे दिख रहा है। यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 130 डिग्री। ओके,
यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 140.6 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 96 पिकोमीटर। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ये है नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमेशा आता है 2 मार्क के लिए। ओके, कभी कभी क्वेश्चन होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड और ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हाइब्रिड है। तो रेजोनेटिंग और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो देखो ये है नाइट्रिक एसिड स्ट्रक्चर तो पता चला। अगर डिस्कशन या इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे देखो। तो नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होगा HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड है। सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल एसिड जो है या ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो कौन है, ये HNO3 होता है। तो ये क्या है, एक मिनरल एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो सारे एसिड को जब हम रेंज लगाएंगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला एसिड होगा। ओके, दूसरा पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे, जो सेंट्रल नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ये रेजोनेंस फिनोमिनॉन को क्या है, दिखाता है। तो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है तो ये रेजोनेंस फिनोमिनॉन को दिखाता है। तो ये दो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है HNO3 के, और ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हाइब्रिड और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे HNO3 के। हमेशा स्ट्रक्चर ही आते हैं एग्जाम में, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये दो ड्रॉ करोगे, ड्रॉ हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो ये ड्रॉ करोगे। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है इसको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। आपके सिलेबस में नहीं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। लार्ज स्केल में जब बनाना होता है HNO3 तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, जिसमें अमोनिया और ऑक्सीजन स्टार्टिंग कंपाउंड होते हैं और ये 3 स्टेज में बनता है ये प्रोडक्ट। और 68% HNO3 यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस से फॉर्म होता है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज़ होती है नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, इतना याद रखो। नेक्स्ट हमें देखना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मूला होगा H3PO4। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन जिसके साथ एक हाइड्रोजन ज्वाइन होगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और एक हाइड्रोजन। तो इसे कहा जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला होगा H3PO4। तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो एसिड होता है इसको ऑक्सा एसिड कहा जाता है। ये फॉर्म होता है नंबर ऑफ ऑक्सा एसिड का। तो यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड है। स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉक्सिक नहीं है। जैसे HNO3 क्या था, टॉक्सिक था, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है बट क्या है, नॉन टॉक्सिक है। मगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपके हाथ स्किन बर्न नहीं होगी। HNO3 अगर स्किन पे गिरता है तो स्किन बर्न हो जाती है टोटली। ओके, ये भी क्या है, एक मिनरल एसिड ही है। तो ये भी होगा मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग होता है बट नॉन टॉक्सिक होगा, मिनरल एसिड है ये क्या करता है, 3 आयोनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से आयोनाइजेबल, ये 2 और 3। आयोनाइजेबल मतलब ये आयन में कन्वर्ट होने वाले इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये H+, O-, H+, ऐसे सेपरेट हो सकते हैं इससे। जो सेंट्रल फॉस्फोरस होता है, ये सेंट्रल फॉस्फोरस क्या होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है। तो ये होगा टेट्राहेड्रल होगा नेचर में सेंट्रल फॉस्फोरस। तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और अल्सो नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। तो इस यहाँ पे कहा है कि ऑक्सा एसिड्स जो होते हैं फॉस्फोरस के, तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो आपके ट्राई दिस में एक क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते। तो क्वेश्चन पेज नंबर 131 का है। क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड आउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वेरियस ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो हमें अभी देखने ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस।
तो एक एक देखते हम। पहला ऑक्सी एसिड जो है फॉस्फोरस का, वो होता है हाइपो फॉस्फोरस। इसे फॉस्फिनिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होगा H3PO2। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, ये है H3PO2। इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस, या इसे फॉस्फिनिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये जो फॉस्फिनिक एसिड है, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा। जो POH बॉन्ड होता है, यहाँ पे कितने होंगे POH बॉन्ड, एक POH बॉन्ड होगा। दो क्या होते, PH बॉन्ड होते, देखो एक और एक, और एक क्या होगा, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। तो POH एक बॉन्ड, PH दो बॉन्ड, और P डबल बॉन्ड O ऐसा एक बॉन्ड इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये पहला टाइप है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस, क्या नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड कैरी करता है, ऐसा हमने देखा ना जब हमने स्ट्रक्चर को देखा तब। दूसरा होता है यहाँ पे, उसको कहा जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस, या इसे ही कहा जाता है फॉस्फोनिक। फिनिक था वो, ये फोनिक है एसिड। इसका फॉर्मूला होगा H3PO3। स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, P डबल बॉन्ड O, H, OH, OH। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा सेंट्रल वाले का। यहाँ पे देखो दो क्या है, यहाँ पे POH बॉन्ड है, एक क्या है PH बॉन्ड है, और एक क्या है P डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये होगा ऑर्थोफॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड। पहला फॉस्फिनिक था, ये फॉस्फोनिक एसिड H3PO3। नेक्स्ट जो थर्ड हमें देखना है, तीन टाइप देखने हैं, थर्ड हमें देखना है। थर्ड का नाम देखो क्या है, इसे कहा जाता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला होगा H4P2O5। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH OH, ये होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है मतलब फॉस्फोरस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। यहाँ पे देखोगे तो दो क्या होते हैं POH बॉन्ड होते, दो क्या होते PH बॉन्ड होते, और दो क्या होते P डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्या होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, और एक क्या होता है POP बॉन्ड भी होता है। ओके, तो ऐसे बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसे कहेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस के कौन से तीन नाम है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड अल्सो नोन एज फॉस्फिनिक एसिड, दूसरा होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड अल्सो नोन एज फॉस्फोनिक एसिड, और तीसरा होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो ये तीन क्या होंगे, ऑक्सी एसिड्स होंगे फॉस्फोरस के। और भी है तीन, तो मेन है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला होगा H4P2O6। स्ट्रक्चर देखो, फॉस्फोरस में अभी बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन OH 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 OH। ओके, यहाँ पे जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 होता है। यहाँ पे चार क्या होंगे, फॉस्फोरस OH बॉन्ड होंगे, देखो 1 2 3 4। एक क्या होगा, फॉस्फोरस बॉन्ड होगा, और टू क्या होंगे, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ
फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, जो अभी हमने देखा है H3PO4, इसे ऑलरेडी हम देख चुके। कैसे था स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। यहाँ पे क्या होते हैं, 3 क्या होंगे, 1 2 3, 3 क्या होंगे, फॉस्फोरस OH बॉन्ड होंगे, और एक क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट जो है 6 नंबर, वो देखो क्या है, उसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखो फॉर्मूला का H4P2O7। स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड OH 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 OH। जो सेंट्रल मेटल होगा फॉस्फोरस, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे +5 होगा दोनों का। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 क्या है, फॉस्फोरस OH बॉन्ड है, एक क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड है, और 2 क्या है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। लास्ट वाला जो है ऑक्सी एसिड, लास्ट वाला क्या है देखो, कितना नंबर आएगा, अभी 7 नंबर आएगा। इसका नाम है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, इसका फॉर्मूला होगा HPO3N टाइम। स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ऐसे। यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH अल्टरनेट होगा ऐसे, और यहाँ पे OH। ये मेनी टाइम है, एन टाइम प्रेजेंट है, पॉलीमर ये लॉन्ग चेन बनेगी ऐसी। यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो होता है फॉस्फोरस, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 होता है। ओके, एन की वैल्यू 3 या 3 से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती, मतलब मिनिमम 3 ग्रुप क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे 3 क्या होते हैं, POH बॉन्ड होते, देखो 1 2 3, अगर 3 का चेन होगा तो। ओके, 3 क्या होंगे, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O होंगे, 1 2 3। ओके, और यहाँ पे 2 क्या होते, POP बॉन्ड भी होते, देखो 1 और 2। तो ऐसे इसे कहा जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये थे टाइप। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से देखो क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। उन्होंने नाम दिया है, पहला दिया है उन्होंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, इसका दिया नहीं है, हमें पता होना चाहिए, H3PO4। तो स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये थोड़ा सा नीचे दिखाना है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। तो देखो HNO3, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इस पे प्लस साइन, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3, और माइनस साइन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा दिखाना है साइन। क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा ये वाला, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्लस साइन वैसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे 3 लोन पेयर और एक माइनस साइन होगा, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। ओके, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके, HNO3 के। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो ऐसे क्या करने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल थे सबको देख लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज जितने भी स्ट्रक्चर लिए सबको 2-3 बार ड्रॉ करके देखना है और नोट्स भी बनानी। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रोशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का सिलेबस और मैंने स्टार्ट किया है 11th केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ये थोड़ा थेरोटिकल टॉपिक है। ग्रुप 13 होता है बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 होता है कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 होगा नाइट्रोजन फैमिली। तो आज का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखने मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ग्रुप 13, 14 एंड 15। इस पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर करके। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन ग्रुप के जो यूनिक स्ट्रक्चर है जिनको हमें आज देखना है, जैसे कि BCl3, AlCl3, उसके बाद बोरिक एसिड क्या होता है, उसके बाद ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, ओके, डाइबोरॉन क्या होता है, डाइबोरेन कहा जाता है। तो ये से जो यूनिक स्ट्रक्चर है मोलिकुलर स्ट्रक्चर उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ग्रुप 13, 14 एंड 15, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 विथ VM एकेडमी नासिक।